आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज इस वीडियो में हम एक डीआई के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जहां से हर शिफ्ट में 10 मार्क्स के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा डीआई का जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है। आपको जैसा पता होगा डीआई में एक क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन होते हैं, एक फिगर होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें करने क्या होता है, आपको क्वेश्चन दे रखा है। जो हम आज के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन दे रहा है एक कंपनी के पर हर ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में, वो आपको दे क्या रखा है इन लाख्स में। जो आपका प्योर वाइट सरफेस है इसे हम इनकम के रूप में देखेंगे, और जो आपका डॉटेड टाइप का लाइन्स है उसे हम एक्सपेंडिचर देख रहे हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2002 से, यानी कि द एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2002 टू 2003 इंक्रीज्ड बाई। वर्ष 2002 से लेके 2003 तक के उसके एक्सपेंडिचर में कितनी की इंक्रीज हुई वो हमसे पूछ रहा है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो हम देख लेंगे इसमें कि वर्ष 2002 यानी कि 2002 में उसकी एक्सपेंडिचर क्या थी और 2003 में एक्सपेंडिचर क्या थी। तो 2003 में आपकी एक्सपेंडिचर थी 40 लैक्स एंड 2002 में 30 लैक्स। तो हमसे पूछ रहा है कितनी वृद्धि हुई है, यानी कि परसेंटेज पूछ रहा है। आपको दिख रहा है परसेंटेज आपके ऑप्शंस में, तो कितनी की वृद्धि हुई है, तो 40 माइनस 30 लैक्स की वृद्धि हुई है आपकी। 40 माइनस 30 लैक्स की कितनी की वृद्धि हो गई है, तो 40 माइनस 13 लैक्स की आपकी इंक्रीजमेंट है। अब हम देखेंगे ये तो हमारा 40 माइनस 30 लैक्स का ये हमारा इंक्रीजमेंट है। अब हम देखते हैं कि और हमें इसमें करने क्या होंगे। तो आप अगर क्वेश्चन को देखो तो आपसे पूछ रहा है वर्ष 2002 से 2003 में इंक्रीज क्या हुआ। तो हम लेंगे नीचे में किसे लेंगे, तो 2002 वाले का कितने का इंक्रीज हुआ है, तो 30 से इंक्रीज हुआ है। तो 40 माइनस 30 लैक्स डिवाइडेड बाई 30 लैक्स मल्टीप्लाई बाई 100% हो जाएगा। लैक्स से लैक्स कैंसिल, तो ये हमारा आंसर आ गया 10/30 मल्टीप्लाई बाई 100%, यानी कि हमारा आंसर हो गया 33 एंड 1/3%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पे देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, ये आपका फिगर जैसे कि पिछले फिगर्स में था आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखी है। अब हमारा क्वेश्चन कर रहा है द इनकम इन 2002 वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर इन द ईयर। आपसे पूछ रहा है कि 2002 का जो इनकम है वो किस ईयर के एक्सपेंडिचर के इक्वल है। तो आप देखिए 2002 में हमारा इनकम है कितना, 2002 में हमारा इनकम है 40 लैक्स। तो इसके बराबर हमारे किस ईयर का एक्सपेंडिचर है, तो आप देख सकते 2003 का एक्सपेंडिचर आपका कितना है 40 लैक्स, यानी किसके बराबर हो गए, तो 2003 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द प्रॉफिट वाज मैक्सिमम इन द ईयर। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस ईयर में रहा। तो आप इसे भी देख सकते हैं। आप अगर 2000 की बात करें तो उसमें आपका प्रॉफिट कितने का रहा, तो 10 लैक्स की। 2001 की बात करें तो 20 लैक्स की प्रॉफिट रही है आपके पास। बिकॉज प्रॉफिट हमारे हुई क्या, जितनी इनकम है और जितनी एक्सपेंडिचर है उन सबको घटा के जो हमारे पास सेविंग बचा उसे ही हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो 2000 में हमारा प्रॉफिट था 10 लैक्स, 2001 में 20 लैक्स, 2002 में भी 10 लैक्स, 2003 में 20 लैक्स, बट 2004 में आपका प्रॉफिट है 25 लैक्स। तो आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस ईयर हुआ, 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिफरेंस इन प्रॉफिट बिटवीन 2001 एंड 2002 इज। आपसे पूछ रहा है 2001 और 2002 के बीच प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है। तो 2001 में हमारा प्रॉफिट है कितना 20 लैक्स एंड 2002 में 10 लैक्स, यानी कि हमारा डिफरेंस कितना हो गया, तो 20 लैक्स माइनस 10 लैक्स। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो हमारा आंसर हो गया 10 लैक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द इनकम एक्सीड्स द एवरेज इनकम इज। आपसे पूछ रहा है कि उतने हमारे ईयर्स, कितने ईयर्स की जो हमारा इनकम है कंपनी में, कौन सा ईयर हमारा इनकम हुआ है जो कंपनी के एवरेज इनकम से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें एवरेज इनकम निकालना होगा। तो एवरेज इनकम कितना हो जाएगा, तो 2000 का इनकम है 30, 2001 का 50, 2002 का 40 एंड 2003 का 60 एंड 2004 का भी 60 डिवाइडेड बाई 5। बिकॉज आपके 5 ईयर्स है तो हमारा एवरेज कितना आ गया, तो 240 बाई 5 लैक्स, यानी कि 48 लैक्स हमारा इनकम हो गया। तो अब आप देख लेंगे कि कौन कौन से हमारे ईयर की इनकम 48 लैक्स से ज़्यादा है। तो 2001 की हो गई, फिर आपकी हो गई किसकी, तो 2003 की, एंड उसके बाद आपके 2004 की, यानी कि 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 1।
तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।